अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 11 से 14 तक सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का। सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इसको एवेल्यूएट करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मरतबा फिर से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। पिछली पूरी एक्सरसाइज हमने की है इनडेफिनेट इंटीग्रल के मुतालिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से। एग्जैक्टली सेम काम करना है, बट इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट्स लगानी है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं जिसमें आपके पास एक इंटरवल के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। आपके पास एक लोअर और अपर लिमिट गिवन है, तो तरीकाकार आप देख रहे हैं सेम है, बट ये जो आप देख रहे हैं जी ऑफ ए और जी ऑफ बी, ये इसकी लोअर और अपर लिमिट्स है। अब ये जी ऑफ ए और जी ऑफ बी कैसे बनी? इसकी वजह ये है क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन एक्स में होता है, इंटीग्रेंड ओरिजिनली आमतौर पर, तो ये लिमिट्स भी फिर सारी बात एक्स में होंगी। अब जब आप एक्स से यू में जा रहे हैं तो हमें लिमिट्स भी यू में चाहिए, इसी वजह से लोअर लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस नए फंक्शन में। तो जी ऑफ ए लोअर लिमिट बन गई, जी ऑफ बी इसकी अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये दो रूल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लें, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन फंक्शन के केस में अगर माइनस ए से ए तक आपको इंटीग्रेट करना है तो जस्ट आप कर सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए। उसकी रीज़न ये है, ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट। जो आपका ग्राफ राइट पे बन रहा है वो ही लेफ्ट बनेगा। तो बजाय कि आप माइनस ए से ए तक करें, आप 0 से ए तक करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो सारा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर फंक्शन ओड है और उसकी लिमिट्स है माइनस ए से ए तक, उसका आंसर 0 आएगा। उसकी वजह यह है कि ओड फंक्शन सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट। तो इस केस में ये एक एग्जांपल है ओड फंक्शन की ना, दिस वन बेसिकली साइन एक्स का ग्राफ उसने लिया हुआ है। अब देख रहे हैं जितना पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना यहाँ पर देखिए ऊपर है वो नीचे आ रहा है, यानी दोनों सेम होंगे बट साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस केस में ये नेगेटिव हाइट आ जाएगी, तो प्लस माइनस होकर ये आंसर आपका 0 बन जाएगा। ये वजह है कि ओड फंक्शन के केस में अगर माइनस ए से ए तक जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट पे आप पार्ट ले रहे हैं उतना ही राइट पे ले रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उसको 0 लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है। अब बज़ाहिर तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 + 5t को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये t कहाँ जाएगा? तो इसका कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से t की वैल्यू लगा के इसको भी u में लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। लेट u = 4 + 5t, डेरिवेटिव अगर आप इसका लेंगे तो du बराबर आ जाएगा 4 का डेरिवेटिव इज 0, 5 एज इट इज और साथ में dt आ गया, ठीक है। अब हमें चूंकि जस्ट t और dt गिवन है तो आप जरा 5 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 1/5 du, दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है, दैट्स इट। अब चूंकि ये t है इसको भी u में लेके जाना है तो यहाँ से t की वैल्यू मालूम कर लें। t बराबर आ जाएगा, अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो u - 4 = 5t, विच इम्प्लाइज दैट t = u - 4 डिवाइडेड बाई 5। नहीं जी, मेरे ख्याल में अब हम सारा कुछ जो है ना वो t से u में लेके आ चुके हैं एक्सेप्ट दीज लिमिट्स, तो ज़ाहिर बात है लिमिट्स को भी लेके आएंगे। व्हेन t इज 0, u आपके पास बन जाएगा 4 + 5 टाइम्स 0 विच विल बी देन 4, और जब आप t को 1 लेंगे, चूंकि अपर लिमिट 1 है ना, तो u आपके पास बन जाएगा 4 + 5 टाइम्स 1, एंड नाउ 4 + 5 इज 9। तो लीजिए जी, लिमिट्स भी आपकी t से u में आ गई हैं। अब आप अपने गिवन इंटेग्रल को, विच बेसिकली फ्रॉम 0 to 1, और आपके पास इंटेग्रल है t मल्टीप्लाइज के रूट 4 + 5t dt, सो इट कैन बी देन रिटर्न एज, लोअर लिमिट आपके पास 4 बन जाएगी, अपर लिमिट 1 पे 9 आ रही है, t की जगह पर t की वैल्यू लगाइए विच इज u - 4/5, u - 4 डिवाइडेड बाई 5, और स्क्वायर रूट 4 + 5t की जगह पर सीधा सीधा u आ रहा है, स्क्वायर रूट u आ जाएगा, एंड dt की जगह पर हमारे पास बन रहा है दिस वन 1/5 du।
ठीक है, 1/5 du। अब आप देख सकते हैं ये 1/5 है और ये भी नीचे 5 है, 5 × 5 इज 25, और इसको ज़रा बाहर ले आए इंटेग्रल से, और इंटेग्रल फ्रॉम 4 to 9। अब जब आप u को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट u से, तो ये u की पावर 3/2 बन जाएगा, राइट। मतलब 1 पावर और 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2, -4 × u की पावर 1/2 du। लें जी, इसको अब इंटीग्रेट कर लेंगे, 1/25 एज इट इज़ आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए जस्ट इंटीग्रेशन का पावर रूल, 3/2 में ऐड करें, उसी से नीचे डिवाइड भी कर दें, 3/2 + 1। इसी तरीके से 4 टाइम्स u की पावर 1/2 में ऐड कीजिए और इसी से नीचे डिवाइड भी कर दें, और लिमिट्स आपकी हैं 4 से लेकर 9 तक। अगेन 1/25, 3/2 में ऐड करेंगे तो ये 5/2 बनता है, राइट, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। इसी तरीके से अगर आप 1/2 में ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाता है, डिवाइडेड बाय 3/2। मज़ीद इसमें 2 को ऊपर शिफ्ट करें, ओके, सो 2 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें। अगेन 1/25 सबसे पहले एज इट इज़, एंड देन आपके पास ये बनेगा 2/5 u⁵ 5/2 माइनस 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा 8/3, एंड देन वी हैव u⁵3/2। और लिमिट्स पहले भी हमने नहीं लिखी, दैट इज बेसिकली 4 से लेकर 9 तक, ठीक है, 4 से लेकर 9 तक। लो जी, अब आप इसमें लिमिट्स लगा सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 1/25 एज इट इज, अपर लिमिट के लिए वी हैव 2/5 9⁵ 5/2 - 8/3 9⁵3/2 माइनस लोअर लिमिट अगेन 2/5 और इस मरतबा 4 की पावर सॉरी नॉट 9, इट इज 5/2 माइनस 8/3 4⁵3/2। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अलबत्ता है, इसको मेरे ख्याल में हम कैलकुलेटर की मदद से इजीली इसको डील कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप कैलकुलेटर की मदद से इसको खुद ही सॉल्व करें, वैसे ये सिंपल है। चलें एक स्टेप में और कर देता हूँ आपको, 1/25 एंड देन वी हैव 2/5। अब ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इसकी होल पावर लिखिए 5/2। सिमिलरली इस 9 को भी हम लिखेंगे 3 स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2, राइट। दिस माइनस यहाँ पर आपके पास जो 4 आ रहा है इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर होल पावर 5/2 माइनस 8/3 अगेन 2 स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आप देख रहे हैं पावर्स में ये जो 2 2s हैं ये सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 2 से कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर भी, बाकी मेरे ख्याल में इजी है। 3 की पावर 5 करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और एलसीएम वगैरह लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। आपका जो फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी 506 डिवाइडेड बाय 375। लीजिए, दिस इज द आंसर। ओके, सिमिलरली अब बी पार्ट है सेम है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम बाकी पार्ट जो है वो इधर से कॉपी करें। जो हमने सब्सटीट्यूशन वगैरह कर रखी हैं सब कुछ सेम है, बस लिमिट से आकर आगे डिफरेंट है, ठीक है। तो सॉरी 12B पार्ट में आप देख रहे हैं सब्सटीट्यूशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सेम है, और इसमें बस आपकी लिमिट्स डिफरेंट हैं, यानी व्हेन अच्छा ये क्या था, एक मिनट ज़रा, इट इज़ बेसिकली 1/, ये क्या हो गया, ये 1/5 है, दोबारा लिख लेते हैं। तो इट इज़ बेसिकली 1/5 डिवाइड किया था ना बेसिकली 5 से, इसी तरह यहाँ पर भी ये है 1/5। ऑल राइट, नो इश्यू। अच्छा जी, आप देखें t इज इक्वल टू जब आपका 1 था तो u क्या आएगा, इट विल बी 4 + 5 टाइम्स 1, मतलब 4 + 5 इज 9, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका t अपर लिमिट में मतलब जब 9 है तो u आ जाएगा बराबर 4 +
5 मल्टीप्लाई 9 विच इज़ 45 प्लस 4 इज़ 49। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेंथी क्वेश्चन बन रहा है। आप अपने गिवन इंटेग्रल को विच इज़ बेसिकली 1 से लेकर 9 तक t मल्टीप्लाई 4 प्लस 5t dt, 4 प्लस 5t dt बिल्कुल ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, लोअर लिमिट आपकी बन गई है 9 u के अंदर और अपर लिमिट है 49। t की जगह पर हम लिख सकते हैं u माइनस 4/5 और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट u डी u और इसके साथ भी कुछ है आई थिंक, यस, डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 और 5 फिर से सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ लास्ट पे जहाँ पर लिमिट्स लगानी है ना वहाँ पे फ़र्क है। तो ये बन जाएगा 1/25। बाकी आप स्क्वायर रूट u को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा u टू द पावर 3/2 माइनस 4u पावर 1/2 du। अब यहाँ से आपने पिछले वाला ही कॉपी करना है, तो क्यों हम इस पर थोड़ा सा मजीद टाइम लगाएं। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, जो हमारा आंसर आ रहा था इसका, ये वाला, ठीक है ना। आई थिंक इसको भी मजीद हमने रीराइट किया हुआ है, दिस वन, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से ज़रा, बजाय कि हम दोबारा एक ही चीज़ को रिपीट करें, यही ले आते हैं। अलबत्ता सही बात है, जब पेपर वगैरह में आएगा तो उस वक्त आपको ऑफ कोर्स करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक मरतबा मैं कर चुका हूँ, दोबारा नहीं मैं करना चाह रहा। ओके, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी, सिर्फ लिमिट्स जो है ना वो आपकी चेंज होंगी। मतलब अपर लिमिट जो है वो 49 आ जाएगी और लोअर लिमिट जो है वो 9 आ जाएगी। अब आपने लिमिट्स लगा देनी है इसमें। सो 1/25, 2/5 u, पहले अपर लिमिट लगाइए, 49 टू द पावर 5/2 माइनस 8/3, 49 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। इसी तरीके से लोअर लिमिट लगाएंगे, 2 और 5, 9 टू द पावर 5/2 माइनस 8/3, 9 टू द पावर 3/2, दैट्स इट। और अगेन अगला काम आपने खुद करना है कैलकुलेटर वगैरह की मदद से। अब आप 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 स्क्वायर, और 2 से कैंसिल आउट होने के बाद कुछ हद तक आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। बहरहाल इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ 86,744 डिवाइडेड बाय 375। लीजिए, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। 12 का ए पार्ट, 1 माइनस कोस 3t एंड साइन 3t। ऑफ कोर्स क्लियर है कि आप 1 माइनस कोस 3t को ही सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि साथ में डेरिवेटिव आपको साइन मिल जाएगा। लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 3t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du बराबर आ जाएगा 0 माइनस साइन 3t, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव विल बी 3dt। 3t है ना एंगल, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3dt। ओके, सो मजीद हमें चूंकि साइन 3t dt चाहिए तो 3 को जरा इस तरफ ले आए, तो du/3 इट इज देन इक्वल टू साइन 3t dt। ठीक है, साइन 3t एंड dt, दैट्स इट। ये सब्सटीट्यूशन है इसकी। हाँ, लिमिट्स आप t से जब लेके जाएंगे u में, तो जब आपके पास t है 0, u आपके पास बनेगा 1 माइनस कोस 3 मल्टीप्लाई 0 विच इज कोस 0। कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर है 0 के। लोअर लिमिट इसकी भी 0 ही रहेगी। अपर लिमिट है π/6, तो व्हेन t इज इक्वल टू π/6, u आपका बन जाएगा 1 माइनस कोस 3 मल्टीप्लाई π/6। 3 और 6 को कैंसिल करें, नीचे बनेगा 2, कोस π/2 बराबर होता है 0 के, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो अपर लिमिट 1 आ गई है। अब हम अपने गिवन क्वेश्चन को विच इज 0 से लेकर π/6, 1 माइनस कोस 3t along with sin 3t dt, it can be then written as 0 से 1 लिमिट से 1 माइनस कोस 3t की जगह पर u आ जाएगा, और sin 3t dt की जगह पर du/3, u along with du/3, सिंपल। 1/3 को बाहर ले आए, कांस्टेंट है,
u की इंटीग्रेशन आपके पास बनती है सिंपल u स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, और ये बन जाएगा 1/6। u स्क्वायर में लिमिट्स लगाएं 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, विच इज 1 माइनस 0 अल्टीमेटली इक्वल टू 1, सो योर आंसर विल बी देन 1/6। लीजिए जी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। अच्छा, चूंकि बी पार्ट अगेन सिमिलर है, बस इसकी लिमिट्स डिफरेंट है, तो हम फिर से वही काम करेंगे। इतना इतना हिस्सा जो है ना यहीं से मैं कॉपी करने लगा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अगेन वही आप सिंपल वही अज्यूम करेंगे, उसी का डेरिवेटिव लिया, सारा कुछ यू में आ गया। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। तरीका ये है कि आपने लिमिट्स चेंज नहीं करनी, मैं दोबारा से अपने क्वेश्चन को टी में ले आऊँगा, फिर यही लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे। π/6 से π/3 है बेसिकली, π/6 से लेकर π/3, 1 माइनस कोस 3t साइन 3t dt, एंड इट इज देन इक्वल टू, लिमिट्स में चेंज नहीं कर रहा, π/6 से लेकर π/3 तक 1 माइनस कोस 3t की जगह पर u आ गया, और साइन 3t dt की जगह पर du/3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 1/3 को बाहर लिख दें, u की इंटीग्रेशन हम जानते हैं u स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट है π/6 से लेकर π/3 तक। अब चूंकि ये u की लिमिट नहीं है, ये t की है, तो हम दोबारा से u की वैल्यू लगा देते हैं 1 माइनस कोस 3t, और उसमें लिमिट्स लगाएंगे, 1/6 आ गया, एंड देन 1 माइनस कोस 3t का स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट। और अब t की लिमिट्स हैं ये π/6 से लेकर π/3 तक, और अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/6 एज इट इज, अपर लिमिट इज π/3, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई π/3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस 3 मल्टीप्लाई π/6 एंड इसका होल स्क्वायर, 3 से कैंसिल, और यहाँ पर 3 टाइम्स 2 इज 6, सो ये देखें, ये है 1 माइनस कोस पाई बराबर होता है -1 के, तो 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कोस π/2, कोस π/2 बराबर होता है 0 के, 1 माइनस -1 प्लस 1 है ना, तो इट विल बी देन 1/6, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर इज सिंपली 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 होता है 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन योर आंसर विल बी 1/2, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है, एंगल ऑल्दो z आ रहा है, नीचे साइन z है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे 4 + 3 साइन z को, लेट्स से u के इक्वल, u इक्वल टू 4 + 3 साइन z। डेरिवेटिव की बात करें तो 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, 3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव इज कोस z, और साथ में dz आ गया। लिमिट्स को भी चेंज कर लें ज़रा, व्हेन z इज इक्वल टू 0, u बराबर आ जाएगा 4 + 3 साइन 0, साइन 0 0 है, 4 + 0 इज 4, एंड व्हेन z इज इक्वल टू 2 पाई, u आपके पास बन जाएगा 4 + 3 साइन 2 पाई, एंड साइन 2 पाई आप जानते हैं ये भी 0 होता है, और 0 होगा तो वंस अगेन 4, और ये भी 4, मतलब दोनों लिमिट्स इसकी हमारे पास सेम आ रही हैं, 4 से लेकर 4 तक। ऑलराइट, तो गिवन इंटेग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम हम शायद मिस कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास कोस z dz है ना, तो हमें यहाँ पर 3 भी मौजूद है, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करें, ये बनेगा du/3 इज इक्वल टू कोस z कोसाइन z dz। अब हम अपने न्यूमरेटर में du/3 लगा सकते हैं, तो फिलहाल कोस z डिवाइडेड बाय, आई थिंक स्क्वायर रूट है जी, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 4 + 3 साइन z dz, सो इट विल बी देन इक्वल्स टू 4 से लेकर 4 तक, कोस z dz की जगह पर आएगा du/3
du/3 और डिनोमिनेटर में सिंपली स्क्वायर रूट u। अब ये जो 1/3 है इसको ज़रा बाहर लिख दें। इंटीग्रेशन 4 से 4 तक है ना, अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 बन रहा है, क्योंकि आपके इंटरवल की लेंथ ही 0 है, तो इसके अंदर फिर एरिया भी 0 होगा। दैट्स इट, 0 आंसर आ गया। ओके, अब 12 का जो 13 का जो नेक्स्ट बी पार्ट है उसमें इंटीग्रेंट फंक्शन चूंकि सेम है, तो पहले की तरह अगेन ये जो हमने सब्सटीट्यूट करना है ये दोबारा से मैं कॉपी कर रहा हूँ, मतलब वही चीज़ें आ जाएंगी ना सेम। अब आ जाए अपनी इन लिमिट्स पर। जब आपके पास z है -पाई, तो u आपके पास बन जाएगा 4 + 3 sin -पाई। ठीक है, अब 4 - 3 sin पाई बन जाएगा ना, माइनस बाहर आ जाता है, बहरहाल sin पाई चूंकि 0 होता है तो इस वजह से 4 - 0 आंसर आपका 4 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से आप अगर अपनी अपर लिमिट लगाएं यानी z = पाई, तो कुछ सिमिलर सा काम यहाँ पर भी होगा। 4 + 3 sin पाई, तो सीधा सीधा sin पाई 0 है, तो 4 + 0 अगेन 4 आ गया, यानी आपकी अपर और लोअर लिमिट इस केस में भी सेम आ चुकी हैं। तो ओरिजिनली क्वेश्चन था -पाई से पाई तक, एंड देन cos z डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 + 3 sin z dz। तो जब आपने u में ट्रांसफॉर्म किया तो अपर और लोअर लिमिट इसकी सेम आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास इसमें अपर और लोअर लिमिट सेम होने के साथ साथ cos z dz की जगह पर आ जाएगा du/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट u। 1/3 अगेन बाहर लिख दें इसको, और देन वी हैव 4 से 4 तक du, और जो इंटीग्रेंड फंक्शन है दैट इज 1/स्क्वायर रूट u। क्योंकि इसकी लिमिट्स दोनों सेम है तो इसका आंसर भी सीधा सीधा 0 आ रहा है। फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये भी बिल्कुल सिंपल है। 2 + टेंजेंट t/2 डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर जो कि साथ मौजूद है, तो आप मेरे ख्याल में यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट इस मरतबा मैं x ले लेता हूँ u की बजाय। x = 2 + टेंजेंट t/2, 2 + टेंजेंट t/2। डेरिवेटिव लेंगे तो dx बराबर आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव 0, टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर, साथ में एंगल t/2 का डेरिवेटिव होगा dt/2। ठीक है ना, तो t के साथ dt आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया, सिंपल। ये जो 2 नजर आ रहा है ये एंगल में। अब चूंकि आपके पास ओनली सेकेंड स्क्वायर t/2 dt है, तो ये इस 2 को जरा इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 2dx = सेकेंड स्क्वायर t/2 साथ में dt। अब हम लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं। व्हेन t इज -पाई/2, u बराबर आ जाएगा आपके पास सॉरी u नहीं है इस मरतबा x है, x बराबर आ जाएगा 2 + टेंजेंट -पाई/2 डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली ये बनेगा आपके पास 2 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, टेंजेंट पाई/4। टेंजेंट पाई/4 1 होता है, 2 - 1 करेंगे तो आपका आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से जब आप t को सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट हमारी आई थिंक 0 है, बिल्कुल 0 लगाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 2 + टेंजेंट 0/2, जो कि 0 बन जाएगा। टेंजेंट 0 बराबर होता है 0 के, तो ये 2 + 0 आंसर 2 आ गया। तो हमने गिवन इंटेग्रल को विच इज बेसिकली फ्रॉम -पाई/2 टू 0, और आपका जो इंटीग्रेंड है दैट इज 2 + टेंजेंट 3/2, 2 + टेंजेंट t/2 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर t/2, और उसके साथ में है dt ऑफ कोर्स। लोअर लिमिट आप जब x में हमने शिफ्ट की तो लोअर लिमिट आपकी बन गई 1, अपर लिमिट आ गई 2, 2 + टेंजेंट t/2 की जगह पर x आ जाएगा, और जो सेकेंड स्क्वायर t/2 dt की जगह पर 2dx आ गया, 2dx। 2 इज अ कांस्टेंट, पहली फुर्सत में बाहर ले आए उसको। इंटीग्रेशन करनी है आपको सिर्फ x की,
और बिल्कुल सिंपल है, x की इंटीग्रेशन होती है पावर में ऐड करें, ऑलरेडी 1 है ना, ये 2 बन जाएगी, उसी से डिवाइड कर दें। लिमिट्स हैं 1 से 2 तक, 2 से हो जाएगा कैंसल आउट। x स्क्वायर में ज़रा लिमिट्स लगा दें, अपर लिमिट इज़ 2, लोअर लिमिट इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, माइनस 1 इज़ 3। जी 3 आंसर आ गया आपका। इसी तरह जो इसका बी पार्ट है, पहले की तरह उसमें भी हमारे पास इंटीग्रेंड फंक्शन ईच एंड एवरीथिंग सेम है, फ़र्क सिर्फ लिमिट्स का है। तो सब्स्टिट्यूशंस वगैरह जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी। यहाँ पर भी लिमिट्स इस मरतबा है -π/2 से π/2 तक। तो इसको देख लेते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं ना। t जब होगा -π/2 तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 2 प्लस टेंजेंट -π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा 2 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाता है टेंजेंट से, टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 हम जानते हैं 1 होता है, 2 माइनस 1 इज 1। इसी तरीके से व्हेन t π/2 तो आपका x बन जाएगा 2 प्लस टेंजेंट, अच्छा एक मिनट सर, हाँ x यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा तो ये बन जाएगा 2 प्लस टेंजेंट π/2 डिवाइडेड बाई 2। So it will be then 2 plus tangent π/4, tangent π/4 again 1 होगा, 1 plus 2 this time is 3। तो हमारा जो गिवन इंटेग्रल है which is -π/2 से π/2, इंटीग्रेंड फंक्शन is 2 plus tangent t/2 multiplies secant square t/2 dt। it will be then equals to, लिमिट्स आपकी चेंज होकर बन गई 1 से 3 तक, 2 प्लस टेंजेंट t/2 की जगह पर x आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर t/2 dt की जगह पर 2dx बन गया, 2dx। अगेन 2 चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर लें, इंटीग्रेशन करनी है आपको जस्ट x की 1 से 3 तक। तो x की इंटीग्रेशन बनेगी x²/2, 2 टाइम्स x²/2 और 1 से 3, 2 से कैंसल, अपर लिमिट इज 3, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 1 स्क्वायर इज 1, तो आंसर आपका पास 8 आ जाएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।